श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ उत्तम ग्रंथ कहा गया। पुराण मध्य पुराण के तिलक कहा गया। कहते हैं जो व्यक्ति भागवत कथा सुनता है ना, कलयुग में एक बार भी अगर हमने अपने कानों से भागवत कथा सुन लिया तो हमारा मुक्ति निश्चित है। मुक्ति समझ रहे ना आप लोग? मरने को मुक्ति नहीं कहते हैं। एक होता है मर जाना और एक होता है मुक्त हो जाना। अगर इच्छा के रहते शरीर समाप्त हो गया तो वो मौत है, और शरीर के रहते इच्छा समाप्त हो गया तो वो क्या है? मुक्ति है। आज हम वही ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे सुनकर के राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुआ, उनको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। जिस प्रकार राजा परीक्षित जी को मुक्ति प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अन्य बहुत सारे भक्तों को भी भागवत सुन करके मोक्ष गति प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर कथा श्रवण करना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ बहुत अच्छा हुआ। भगवान के नाम संकीर्तन से हम लोगों ने शुभारंभ किया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी 7 दिन तक बड़े भाव से, बड़े प्रेम के साथ में मन को हरि चरण में लगा करके भाव से कथा में डूब करके कथा सुनेंगे, तभी श्रवण का लाभ हमें प्राप्त होगा। प्यार से बोलो राधे राधे। आप सब कोई विचार कर रहे होंगे भागवत किसे कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है, आप लोगों ने आज से पहले कथा सुने हैं? भागवत कथा नहीं सुने? कौन कौन पहली बार सुन रहे? हाथ उठाइए। पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? और कौन कौन पहले भी सुन चुके हैं? हाथ उठाइए। हमने इसलिए उठाया कि हम तो बहुत बार सुन चुके हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, तब जाकर के बात समझ में आएगी। और जो पहली बार सुन रहे हैं उनके मन में भाव आ रहा होगा, भागवत क्या है, भागवत सुनने से क्या मिलता है। देखो, कलयुग के प्राणी में ये बात तो होता है कि हम लोग कुछ भी करने से पहले मन में प्रश्न लाते हैं कि ये करने से क्या होगा। अगर किसी ने कह दिया पूजा करो तो मन में ये भाव आता, पूजा करने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा, दर्शन करने से क्या होगा, श्रवण करने से क्या होगा। तो इसलिए जैसे हम लोग पहली बार स्कूल जाते हैं तो हमको समझाया जाता है कि स्कूल क्या है, कैसे पढ़ाई प्रारंभ करना है, एक एक चीज शुरुआत से समझाया जाता है। और जो पहली बार आज भागवत कथा सुन रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नया है, मन में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आप चिंता मत करिएगा, आपके हर सवाल का जवाब पूरे 7 दिन की कथा में हर दिन सुनिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उसका जवाब आपको अवश्य मिल जाएगा। भागवत क्या है? भगवतः इदं भागवतम, जो वस्तु भगवान का है उसे कहते हैं भागवत। हमारे संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, भगवान के भक्तों को भी परम भागवत कह करके बुलाया जाता है। जो भगवान से जुड़ा हो, जिसका संबंध भगवान से हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवत इदं भागवतम। और इस ग्रंथ का नाम इसलिए भागवत है कि इस ग्रंथ में जितने भी कथाएं हैं भगवान के भक्तों का चरित्र है। पहले हम लोग भगवान के भक्तों के चरित्र सुनेंगे और उसके बाद में भगवान की कथा प्रसंग, उनका जन्म कथा, समस्त लीला प्रसंग सुनेंगे। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत।
श्रीमद् भागवत, श्री राधा रानी, श्री यानी लक्ष्मी, श्री राधा रानी भगवान की शक्ति, हम सब की आराध्या स्वामिनी श्री राधा रानी के प्रेम रूपी रस से पूर्ण ग्रंथ को ही भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। पुराण के तिलक कहा गया, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और किसी ने कहा कि इस ग्रंथ को सुनने से क्या होगा। अच्छा, पीछे तक हमारी बात समझ में आ रही है ना? क्लियर सुनाई दे रहा है? तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोल दो ना। पूरा मन इधर लगाइए। आज थोड़ा सा प्रथम दिवस था तो थोड़ा सा विलंब हो गया। मन लगा करके कथा सुनेगा। अगर आप लोग मुझे देखोगे तो मुझे भी मन लगेगा कथा बोलने में। प्यार से बोलो। भागवत कथा का नियम है, वक्ता के सन्मुख यानी सामने श्रोता बैठ जाएं और बड़े भाव से प्रेम में डूब करके कथा सुनाया जाए और सुन लिया जाए, तब कथा का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये केवल एक ग्रंथ पुस्तक नहीं है, ये महापुराण है। संसार के लोगों की कहानी को जब हम पढ़ते हैं, अन्य लोगों की कहानी स्टोरी एक बुक में, एक पुस्तक में लिखा गया होता है, लेकिन भगवान का कहानी नहीं, चरित्र होता है। भगवान के चरित्र जिस ग्रंथ में है वो केवल पुस्तक नहीं। श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के वाङ्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा है। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं, ये केवल ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। बोलिए भागवत महापुराण की। ऐसे परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस ग्रंथ को सुनने से दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम भागवत जी के महिमा को पद्म पुराण ने गाया। देखो, कोई भी व्यक्ति अपने बारे में खुद बता दे, मैं ये करता हूँ, मेरा इतना नाम है, सब अपनी तारीफ स्वयं करे तो वो सुनने में शोभा नहीं देता। और भागवत जी के बारे में किसने बताया? पद्म पुराण ने बताया, जिसे भागवत के महात्म्य के रूप में सुनाया जाता है। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण जी के स्वभाव गुण के बारे में बताया। देखो, आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, आप किसी से पहली बार मिले तो ऐसे ही प्रेम नहीं हो सकता। जैसे मान लो आज हम आपसे पहली बार मिले, यहां से कुछ माताएं तो गई थी वृंदावन, दूसरी बार मिल रहे हैं। कुछ बाबा लोग गए थे, शायद आप गए थे, हमें पगड़ी पहनाया था और मिठाई खिलाया था। राजस्थान की फेमस मिठा कौन सा? डोलठा, डोठा, अब जो भी हो आप लोग जानो, अब फिर खिला देना। अभी तो 7 दिन हम यहाँ पर रुकेंगे। मीठा खिलाया था। माता इतने प्रेम से हमें अपने हाथों से खिला रही थी। तो आप लोगों से दूसरी बार मिलना हो रहा है। और बहुत से माताएं जो पीछे बैठे हैं पहली बार मिल रहे हैं। आज पहली बार मिले, मिलते ही आपको हमसे प्रेम नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मैं जानती हूं कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। पहली बार मिले ना, क्योंकि हमारे बारे में आपको पता ही नहीं, हम कौन हैं। कौन है तो जानते होंगे, नाम तो पता होगा, कथा सुने होंगे, लेकिन मेरे स्वभाव को आप अभी नहीं जानते।
हमसे परिचित हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व से, हमारे स्वभाव से आप परिचित नहीं हैं। और जैसे धीरे धीरे हमारे स्वभाव को, व्यवहार को आप लोग जानेंगे, तब जाकर के आपको हमसे प्रेम हो सकता है। हो सकता है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। प्यार से बोलो राधे राधे। कहते हैं जब तक स्वभाव को नहीं जानते तब तक प्रेम नहीं होगा, प्रेम होना संभव नहीं है। उसी प्रकार भागवत सुन रहे हैं, आज तो प्रारंभ है, आज पहला दिन है, तो आज ही प्रेम होना संभव नहीं। हम किससे प्रेम करने बैठे इधर? भगवान से। हम लोग भागवत सुनकर के भगवान से प्रेम करने के लिए बैठे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम तभी होगा जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनके स्वभाव को जानेंगे, उनके गुण को जानेंगे, उनके व्यवहार को जानेंगे, उनकी कृपा को जानेंगे, तब जाकर के भगवान से हमें प्रेम हो सकता है। इसलिए सबसे पहले भगवान के स्वभाव, उनके महिमा के बारे में बताया। प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत्य, यानी सत्य स्वरूप हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्य चित्त प्रकाशवान। भगवान को कभी किसी लाइट की आवश्यक नहीं है। हम लोग बिना लाइट के, अब पहले के जमाने में लाइट नहीं था तब भी चलता था। हमने सुना है पुराने जमाने में वो चलता था लालटेन। सही बोल रहे हैं हम? पुराने जमाने में लालटेन चलता था। अब जैसे बिजली प्रारंभ हुआ, उसके बाद अब तो मोबाइल का जमाना है। आपसे कोई आपका मोबाइल छीन ले या फिर 10 मिनट के लिए चार्जिंग में आपने लगाया है, तब भी आपको बड़ा बेकार लगता है। आजकल मोबाइल के बिन रहना बड़ा मुश्किल हो गया। लाइट के बिन, इंटरनेट के बिन हम एक पल भी रह नहीं सकते हैं। इंसान को बिजली की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को बिजली की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाशवान है। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य हैं। मनुष्य, हम लोग, आप लोग नाशवान हैं। ये शरीर जो हमें मिला है ना, एक दिन नाश हो जाएगा। हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें शरीर को मेंटेन करने का, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, सब कुछ शरीर के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन ये शरीर हमेशा के लिए हम अपने साथ नहीं रख सकते। इस शरीर का एक समय सीमा है, जिस दिन समय खत्म शरीर भी नाश हो जाता है। लेकिन भगवान है सत्य, कभी नाश नहीं होते। भगवान नाशवान नहीं है। त्रिकाल सत्य, जो पहले थे, अभी हैं और हमेशा रहने वाले हैं। प्रकाशवान, आनंद रूपाय। और किसी ने कहा भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कहा आनंदमय है। आप लोगों ने अपने जीवन में ये फील किया होगा, आपके लिए जो सबसे ज्यादा प्रिय चीज है, किसी को मूवी देखना पसंद है,
किसी को पार्टी में जाना पसंद है, किसी को दूसरों की शादी में जाना पसंद है, किसी को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। लेकिन जिसको भगवान की कथा सुनना पसंद है वही असली आनंद को प्राप्त कर सकता है। ये सच्चाई है। आप चाहे दूसरों की शादी में जाओ, खूब नाचो, खूब खाओ, खूब मस्ती करो, वहां आनंद मिलने वाला नहीं है। आप दुनिया के कहीं पर भी जाओ, घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, वहां आनंद नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा। कुछ पल के लिए सुख मिल सकता है। सुख और आनंद में फर्क है। सुख के बाद दुख भी आ सकता है, लेकिन आनंद के बाद दुख नहीं आ सकता। आनंद अगर आपको जीवन में प्राप्त हो गया ना, उसके बाद मिलने लायक कुछ और है ही नहीं। इसलिए भगवान की कथा में ही आनंद है। आप लोग यहाँ बैठे हो तो आप लोग को बड़ा आनंद आ रहा है। आप लोग ये नहीं कह सकते कथा सुनने गए थे, बड़ा सुख मिला। कुछ लोग बोलते सुख मिला, लेकिन यहाँ जो प्राप्त हो रहा है इसे सुख नहीं कहते, इसे आनंद कहते हैं। भगवान की कथा, भगवान का मंदिर, जहां प्रवेश करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और ये आनंद कौन है, क्या है, कहां से आता है? ये आनंद वहीं से आ रहा है। आप लोग कथा सुन रहे हैं और भगवान स्वयं आनंद के रूप में आपके हृदय मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। बोलिए आनंद स्वरूप भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे, जो विश्व को बनाते हैं, ये संसार को बनाने वाले भगवान, उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी। और भगवान और क्या करते हैं तो कहा तापत्रय विनाशाय। देखो वही भगवान 3 प्रकार के ताप को नाश करते हैं। ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक यानी शरीर द्वारा जो कष्ट हमें प्राप्त होता है। शरीर को आप कितना भी संभाल करके रखिए, थोड़ा सा ज्यादा ठंडी हो गया तो शरीर बीमार पड़ जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी भी सहन नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा ठंड भी सहन नहीं कर पाता, ये शरीर बार बार बीमार पड़ जाता है। इसे कहते दैहिक ताप। आप कुछ कर नहीं सकते, केवल आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दैहिक दैविक ताप यानी देवता द्वारा जो प्राप्त होता है, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। भौतिक ताप, भौतिक ताप यानी भगवान ने हमें सब कुछ दिया। देखो दुनिया में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिसे भगवान ने सब कुछ दिया,
साधन संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति दूसरों से जलते रहते हैं। ये समस्या हर जगह है। आजकल मनुष्य दुखी इसलिए है कि अपने पास चाहे कितना भी साधन संपन्न सब कुछ हो, सुख शांति सुविधा सब कुछ होने के बाद भी खुद से ज्यादा दूसरों का थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो वही देख देख करके जलते हैं। देखो, दुनिया में जीने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। आपके पास में घर है, पहनने के लिए वस्त्र है, खाने के लिए भोजन है, चलने के लिए गाड़ी है, इतने में गुजारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान का शौक कभी पूर्ण नहीं होता। इच्छा को अगर आप पूरा करने के लिए लगोगे, कितना भी कर लो, आपकी इच्छा पूरा नहीं हो सकता। हम जितना कमाते हैं ना, वो प्राप्त होने के बाद फिर इच्छा बढ़ जाता है। संत कहते हैं, पुराने जमाने में लोग साइकिल से चलते थे तो भी खुश थे, लेकिन जैसे मोटरसाइकिल आया, वो चाहिए, वो ले लिया, और देखते ही देखते किसी और ने गाड़ी ले लिया, तो मन कहाँ गया? अब तो गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी भी हो गया, फिर कुछ दिन बाद किसी पड़ोसी ने और बड़ी कार ले लिया, तो मन में फिर इच्छा जागृत हुआ, वो वाला गाड़ी हमें भी चाहिए। काम तो साइकिल से भी चल रहा था, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए हम जिंदगी भर के कमाई को लगाते हैं और मरते समय भी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाता, ऐसे ही मर जाते हैं। इसी चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए प्यारे, भागवत सुन करके हम भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करिए, हे नाथ, जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, जितना आपने दिया उसी में हम प्रसन्न रह सकें। भगवान से रोज प्रार्थना करिएगा, बाबा श्याम से रोज प्रार्थना करिएगा, हे बाबा हमें बस उतना देना जितने में हमारा गुजारा हो पाए, जितने में हमारा जीवन चल सके, हमें वो देना जिससे हमारा भला हो। हम भगवान से वो मांगते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान हमको कुछ दे नहीं रहे, हमें गरीब बना दिया। देखो, पड़ोसी कितना सुखी है, कितनी महंगी कार में चलता है, कितना बढ़िया मकान है, हम तो गरीब हैं। देखो, जब भी जीवन में ये लगे कि हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, तो अपने से नीचे की ओर देखना, जो रोड पर सो रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दुनिया में ऐसे भी गरीब हैं जिसको आप अपने पुराने कपड़ा देते हो ना, तो उसके लिए नया जैसा लगता है, कितने खुश होकर के वो कपड़ा पहनता है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो भी अपने जीवन में सुखी हैं, और आपके पास में ब्रांडेड कपड़े होने के बाद भी आप सुखी नहीं हैं। जो है, जितना है, उसी में संतुष्ट रहा करो। करोड़ों की संपत्ति ही धन नहीं है। हमें लगता है करोड़ों की संपत्ति हो तब हम धनी होंगे, नहीं। अगर आप अंदर से संतुष्ट है, आपके जीवन में शांति है, संतोष है, तो आप ही सबसे बड़े धनवान हो। इसलिए संतुष्ट रहा करो, सुखी रहा करो, और सुखी रह करके भगवान का भजन किया करो। इसी में परम सुख है, इसी में आनंद है। ऐसे जीवन को ही असली जीवन जीना कहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। राधे। तो प्यारे, हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बाबा श्याम के चरण में बैठ करके भागवत कथा सुन रहे हैं। सत्संग करना,
सताम सज्जनानाम सत्पुरुषाणाम संगति इति सत्संगति। जहां बैठ करके हम भगवान की चर्चा करते हैं, जहां बैठ करके हम अच्छी बातें सुनते हैं, बोलते हैं, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस कलियुग में भगवान से जुड़ने के लिए सत्संग ही एक साधन है। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहें तो आप सत्संग में जाइए और अपने जीवन में नियम बनाइएगा। प्रतिदिन थोड़ी ही देर सही, जितना समय आपको मिले सत्संग जरूर करिए। सत्संग से ही भगवान प्राप्त होते हैं। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में मन लाग रे देखो। तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो, ताली जोरदार। और कागा सुन तो है हंस करेंगे। आकाशो तो हे हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। आकाशे तो हे हंस करेंगे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। मोहन सा में बहुत दिन सोया। मोहन साथ बहुत दिन सोया। मोहन सा में बहुत दिन सोया। मोहन साथ बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीरा राम भजन में। 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 अब लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अरे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे
के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो, खाटू श्याम भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोल दीजिए ना। राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा मस्ती में बोल दो ना, मुस्कुरा करके बोलो ना जी। डोसा वालों दिल खोल के बोल दो ना। आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ उठा के बोल दो ना। बड़ा ही आनंद आ रहा है। माताओं को तो इतना सुंदर नाचना भी आता है, बहुत सुंदर नाच। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। सत्संग